नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। श्री बिदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट के एक और ट्रस्टी साहब से हम रूबरू होते हैं, विजय छेड़ा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आप हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट की बिदरा हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं। मेरा नाम है विजय छेड़ा। आई एम द चेयरमैन ऑफ बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट 1972 में इस्टाब्लिश हुआ। उनके बाद 1974 से आई एंड डेंटल की मेडिकल कैंप्स के हिसाब से शुरू हुआ। और उस समय हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय जो यहाँ का एनिमल शेल्टर था उनमें उनका शुरुआत हुई। वहाँ पे सब साफ सुफ करके जो उनकी बिल्डिंग थी उसमें ऑपरेशन थिएटर बना के वहाँ पे पहली शुरुआत वहाँ से हुई थी। उनके बाद जब हमको लगा कि डॉक्टर अध्वर्यु, डॉक्टर जो भी आते थे वो बोलते थे कि अब कैंप का कितने समय करेंगे, आपको हॉस्पिटल बनानी चाहिए तो अराउंड द ईयर अपन सेवा दे सके। तो उस समय हॉस्पिटल बनाने का निर्माण किया और 1980 में ये आई ज्योत हॉस्पिटल्स की शुरुआत हुई। उनके साथ डेंटल डिपार्टमेंट शुरू हुआ और मेडिकल की सर्विसेज एक हमारे डॉक्टर मयूर मोहता के यहाँ बम्बई से आके OMBBS डॉक्टर की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और डेंटल में डॉक्टर रोहित सर के साथ शुरुआत हुई। तो वैसे यहाँ पे जो मेडिकल की कोई सुविधा नहीं थी कच्छ में, तो आँख और डेंटल से शुरुआत हुई। लेकिन अब मेडिकल की फील्ड के अंदर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते कार्डियक की और नियरली 30 मेडिकल स्पेशलिटी में काम करते हैं बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट की हॉस्पिटल के अंदर। जो क्या आप सर यही कच्छी हैं क्या आप? यस, मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा कुंदरोली गांव है। कच्छ का ही ये गांव है जहाँ हम रहने वाले हैं। लेकिन मेरी पढ़ाई सब कुछ बम्बई में हुई है। मेरा जन्म भी बम्बई में हुआ था और मेरी पढ़ाई भी वहाँ हुई। हाई स्कूलिंग किया, फिर कॉलेज भी किया और B.Pharm नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने B.Pharm किया। और बाद में मैं फर्दर स्टडी के लिए अमेरिका गया और वहाँ पे मास्टर्स किया और काफ़ी समय तक वहाँ पे ठहरा। अच्छा, तो आपका इस अपनी मातृभूमि से प्यार आपको यहाँ खींच लाया? मैं गलत? जी। तो आपको क्यों आपने यहीं पे काम शुरू किया? आप तो विदेश में रहते थे, आप वहाँ भी कर सकते थे। यहाँ पर क्या सुविधाएं नहीं थी? यहाँ पे सुविधा बहुत कम थी। जब 1980 में मैं आया तब कच्छ के अंदर मेडिकल सुविधा बहुत कम थी। बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट आयोजित कितने मेडिकल कैंप हम आयोजित करते थे और अलग अलग स्पेशलिटी में काम करते थे। कैंप की वजह से आँख, दांत और गहने का तो यहाँ पे हॉस्पिटल इस्टाब्लिश था, तो वो तो साल भर हम लोग काम करते सकते थे। लेकिन जो अलग अलग सुविधा चाहिए वो नहीं थी, तो वो बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट यहाँ सुविधा ला के कैंप के हिसाब से करते थे। बम्बई से एक्सपर्ट डॉक्टर, गुजरात के एक्सपर्ट डॉक्टर, अमेरिका के एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं 19 यहाँ से इनके साथ जब से शुरू किया 4 के 5 साल तक मैंने ऐसे वॉलंटियर काम किया। बाद में 1986 में मेरे को ट्रस्टी बनाने में आया। तो उस समय से मैं 6 महीना यहाँ रहता था। 1980 ऑनवर्ड से 1920 तक 40 साल तक 6 महीना मैं अमेरिका रहता था और 6 महीना इंडिया रहता था। तो हमारे तो साथ वहाँ पे भी काफ़ी डॉक्टर्स हुए थे। तो काफ़ी डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स सब मेडिकल कैंप, जनवरी मेडिकल कैंप करने के लिए यहाँ आते थे हमारे साथ और खूब सुविधा साथ में देते थे। और आज तक लास्ट 40 साल तक कंटिन्यूसली अमेरिका से बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट में मेडिकल की सुविधा के साथ और फाइनेंशियली सपोर्ट अमेरिका से काफ़ी मिल रहा है। काफ़ी डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करने भी हर साल आते हैं और काम भी करते हैं। सर, एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि अभी आपके पास में कितने ट्रस्टी हैं आप लोग? हम लोग 12 ट्रस्टी हैं। और क्या फंड बाहर से आता है, तो क्या वो कच्छी लोग ही फंडिंग कर रहे हैं या अदर कास्ट भी फंडिंग कर रहे हैं? नहीं, अमेरिका से जब आता है तो
खाली कच्ची नहीं अमेरिकन, सब लोग वहाँ के जो जिनको कुछ भी अच्छा मेडिकल में काम करना रहा तो हमें खूब अच्छा सपोर्ट वहाँ से मिल रहा था। हमारी कम्युनिटी की बोलो, कच्ची कम्युनिटी, गुजराती बोलो, जैन कम्युनिटी या अपने इंडियन वासी का ज़्यादा सपोर्ट रहता है। वो बात सच है जरूर, बिकॉज वो अपने को पहचानते हैं ज़्यादा, है ना। लेकिन अमेरिकन लोग को भी हर साल यहाँ पे 6 NS30 अमेरिका के आते हैं हर साल जी। और यहाँ ट्रेनिंग लेके वापस जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 40 से 60 डॉक्टर्स वॉलंटियर हर साल अमेरिका से आते हैं और यहाँ के अपने ट्रेनिंग लेके वापस जाते हैं। उनका रहने खाने का इंतजाम कहाँ किया जाता है? सब यहाँ पे ऑन कैंपस हम लोग सब अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ पे कैंपस में ही रहते हैं या तो गांव में यहाँ रहते हैं। तो सर कितना तकरीबन पेशेंट आते होंगे? जनवरी की कैंप अपने 30 स्पेशलिटी में अपन काम करते हैं और वो लगभग 30,000 पेशेंट को ट्रीट करते हैं और 1000 से 12 ऑपरेटिव वर्क यहाँ पे होता है और सब टोटली फ्री, खाना पीना रहना और टोटल मेडिकल सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। अच्छा सर, यहाँ की आबादी कितनी होगी बिदरा की आबादी नियर 15,000 लोग बस्ती है, यू नो। खास करके तो फार्मिंग कम्युनिटी ज़्यादा ही है तो वो लोग यहाँ पे रहते ही हैं, यू नो। लेकिन मांडवी बाजू का शहर है वो उसकी से बड़ा है, तो वैसे तो ये छोटा गांव है लेकिन ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट 1974 से किए तो 50 साल अब हो गए अपने इनको। तो स्वर्ण जयंती भी मनाई और काम में मेडिकल फील्ड के अंदर जितना काम ये कच्छ के हम कर सके उतना करते रहें और जो फील्ड अपने यहाँ से नहीं हो सकती वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुला के यहाँ पे सर्जरी होती है और मोस्ट साल भर में 100 जितनी जुदी जुदी अलग अलग कैंप पे आयोजन करते हैं और उनके ऑपरेटिव वर्क यहाँ पे कराते हैं। जो ऑपरेटिव वर्क यहाँ नहीं हो सकता उनके ऑपरेटिव वर्क या तो गुजरात या तो बम्बई लेके उनके ऑपरेटिव वर्क करवा देते हैं। सर अंतिम सवाल, आखिरी सवाल है कि ये तालुका है या इस यहाँ आसपास में बड़ा शहर कौन सा है? ये बिदरा इससे छोटा गांव है। अच्छा। गांव में वैसे देखो तो एक बड़ा गांव है कंपेरेटिवली, ना बाकी के गांव काफ़ी छोटे रहते हैं बिदरा से, लेकिन मांडवी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, यू नो। और कच्छ के ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से मांडवी तालुके के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बिदरा आया हुआ है। सर आप अपने आप को क्या पाते हैं कि आपने समाज के लिए अच्छा काम किया, तो आप संतुष्ट हैं? खूब संतोष है। अच्छा। अगर भगवान ने मेरे को तो सब कुछ दिया, अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छी फैमिली दिया, अमेरिका जाके खूब पैसे भी अच्छे कमाए, फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी वहाँ पे था, होटल मोटल के बिजनेस में भी था मैं, तो मैंने तो काफ़ी कमाया है। तो अभी भगवान ने तो काफ़ी दिया, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनकी ज़रूरत है, तो उनको कुछ अपन दे सके। आज अपने राष्ट्र ने, इंडिया ने हमें इतना अच्छा एजुकेशन दिया, तो हमारी भी फर्ज होती है कि देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, कुछ अपन दे सके, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने संतुष्ट तो ये थे हमारे विजय छेड़ा जी, जो कि संतुष्ट हैं क्योंकि इन्होंने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए एक सच्चे हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ इन्होंने अदा किया है और बहुत संतुष्ट हैं। और इनकी आयु के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर आपने अपना कीमती समय परविंदर के पिटारा को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। देखना ना भूलिएगा परविंदर का पिटारा, विजय जी से हम दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद सर।